नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में बनने वाले मार्केस योग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि मार्केस योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसका क्या अर्थ है, प्रत्येक लगन के अनुसार कौन से ग्रह मारक ग्रह होते हैं, मार्केश योग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और इस अशुभ योग से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में किन उपायों की जानकारी दी गई है, मैं इन सभी के बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार भी लिख सकते हैं कि आपको मेरा आपको ज्योतिष के किस विषय को लेके आप जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि मार्केश योग का निर्माण कुंडली में होता कैसे है। आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी जातक की कुंडली में मार्केश योग का होना बेहद ही खतरनाक योग माना जाता है, क्योंकि यह योग जातक को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों तक ले जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में मार्केश योग है तो इससे मुक्ति पाने के लिए आपको यथाशक्ति तुरंत उपाय करना चाहिए, अन्यथा आपको यह बुरे परिणाम से भुगतना पड़ सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि मार्केश योग का क्या अर्थ है और इसका निर्माण कुंडली में होता कैसे है। जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मार्केश योग एक अशुभ योग या यूं कह लीजिए कि दोष है, जो अगर किसी जातक की कुंडली में मौजूद हो तो उसे कई विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस योग का निर्माण नकारात्मक फल देने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। कुंडली के दूसरे, 7वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव को मार्केश के नाम से जाना जाता है। 8वां भाव जातक की उम्र को दर्शाता है और तीसरा भाव जीवन के भाव होता है। दूसरे और 7वें भाव को मृत्यु के लिए देखा जाता है। 12वां भाव हमारे व्यय का होता है और इससे स्वास्थ्य यानी कि रोगों का भी पता लगाया जा सकता है। मार्केश योग दूसरे और 7वें भाव के नीच लग्न और उच्च के शासक ग्रहों के साथ भी बनता है। जिस जातक की कुंडली में मार्केश योग होता है उसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह योग तमाम तरह की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब सभी ग्रहों में से कोई एक ग्रह की विशेष परिस्थिति के कारण मार्केश योग बनता है तो उसे मारक ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि प्रत्येक लगन के अनुसार मारक ग्रह कौन से होते हैं। आइए इसके बारे में जाने। सर्वप्रथम इस क्रम में मेष लगन के लिए शुक्र मारक ग्रह होते हैं। वृषभ लगन के लिए मंगल देव मारक होते हैं। मिथुन लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति मारक होते हैं। कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए शनि देव मारक होते हैं। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति देव मारक ग्रह होते हैं। तुला लग्न के लिए मंगल देव मारक ग्रह होते हैं। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र देव मारक ग्रह होते हैं। धनु लगन के लिए बुध देव मारक ग्रह होते हैं। मकर लगन के लिए चंद्रमा मारक होता है। कुंभ लगन के लिए सूर्य देव मारक होते हैं और मीन लगन के लिए बुध देव मारक ग्रह होते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में मार्केश योग का निर्माण हो रहा है तो इसका उस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मार्केश योग बेहद घातक योग है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि कोई जातक इस योग से मुक्ति पाने के उपाय करने में असफल हो जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सामाजिक रूप से भी जातक के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जातक अक्सर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। कुछ लाइलाज बीमारियों से
भी हो सकती है। जीवन के कई क्षेत्रों में असफलता मिल सकती है। मारक काल के दौरान अकाल और असामान्य मृत्यु की होने की भी संभावना बनी रहती है। मार्गेश योग किसी राजा को रंग भी बना सकता है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दे दी कि मार्गेश योग एक अशुभ योग है। जिन जात को कुंडली में इसका निर्माण होता है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हमें इस योग के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम यदि आपकी कुंडली में मार्गेश योग है तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। मार्गेश योग से संबंधित चीजों का दान करें। प्रतिदिन एक माला रोग नाशक मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 108 बार रुद्राक्षी माला से जाप करें। इन उपायों को अपना के आप अपने जीवन में मार्गेश योग के अशुभ प्रभाव को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं लेती हूँ आप सभी से